आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। अगर आप भी वाइट राइस के साथ साबुत मूंग की दाल बनाना चाहते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ईजी है, बहुत इंस्टेंट है। सिर्फ 20 मिनट के अंदर बन के दाल रेडी हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप जो है वो साबुत मूंग की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था मल्टीपल टाइम्स। बिल्कुल देखें ये नीट एंड क्लीन हो गई है, सारी डस्ट मिट्टी वगैरह सब क्लियर कर दिया है। तो जी नमक हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन जो है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना आपने। उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे दाल जो है काफ़ी अच्छे से गल के रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और प्रेशर को बंद कर देंगे। एक विसल आने के बाद आपने प्रेशर को खोल लेना है और इंशाल्लाह ये जो दाल है वो अच्छे से गल के रेडी हो जाएगी। काफ़ी इंस्टेंट है, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये प्रेशर के अंदर गल जाएगी। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह विसल आने के बाद मैंने प्रेशर को खोल दिया है। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है। प्रेशर में ये इंस्टेंट बन के रेडी हो जाती है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल कढ़ाई या देशी में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी ये ईज़िली बन के रेडी हो जाती है, लेकिन टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि गैस का भी आजकल काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, तो फिर प्रेशर ही सूट करता है। उसके बाद आपने इसके अंदर पैन ले लेना है। पैन के अंदर हम 1/4 कप जो है वो घी ऐड कर देंगे तड़का लगाने के लिए। मैंने यहाँ पे सिंपल घी ऐड किया है। इसको हम हल्का सा मेल्ट होने देंगे और गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ की जो प्याज है उसको बारीक जो है वो कट कर लिया है, नॉर्मली जैसे कि हम सालन के अंदर ऐड करते हैं। अब आपने प्याज़ों को जो है वो अच्छे से ब्राउन कर लेना है, क्योंकि हम इसके अंदर प्याज का तड़का लगाएंगे। और अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू है और मेरी रेसिपी वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें जी, प्याज़ों को जो है वो हल्के हल्के से जो है पकना स्टार्ट हो गए हैं। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर 2 साबुत जो है वो लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इससे जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। और अब हम इन प्याज़ों को डार्क ब्राउन होने तक पका लेंगे। जैसे ही आप देखें इनका कलर चेंज हो गया है, इस तरह से इसका टेक्सचर हो गया है, तो आपने जो है इसको चूल्हे से हटा देना है और हम इसको डायरेक्ट गरम गरम जो है वो दाल के अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि हम इसका तड़का लगा देंगे। थोड़ी सी दाल में लूँगी चम्मच में और इस तरह से पैन को जो है वो क्लियर कर लूँगी, ताकि सारा घी जो है वो दाल के अंदर ऐड हो जाए। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तड़का भी लग गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद जो है आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो गरम मसाला ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। लास्ट में आप इसके ऊपर जो है वो धनिया पत्ती ऐड कर दें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आप वो ऐड कर दें तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर और टेस्ट डबल हो जाता है। तो जी देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साबुत मूंग की दाल जो है वो बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको जो है वो गरम गरम सफ़ेद उबले हुए चावलों के साथ सर्व करेंगे। साथ में आप इसके अचार खाएं और इसके साथ आप सैलड बनाएं, चटनी बनाएं। बहुत मज़े का जो है आपका डिनर बन के रेडी हो जाएगा। आप इसको लंच में भी खा सकते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। और आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो अंडा बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। सो बस अब हम गरम गरम दाल खाएंगे, एंजॉय करेंगे अपने दाल चावल को। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।